कल के वीडियो में बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था, अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 30 चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक, द रिजल्ट वेयर फाउंड एज फॉलो। आपके पास यहाँ पे डाटा दिए हुआ है। 30 चिल्ड्रन जो टीवी देख रहे हैं उसका आपको यहाँ पे डाटा दिए हुआ है, कितने आवर्स वो देख रहे हैं करके। दो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग द क्लास विड्थ इज 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10। एंड आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना लेना है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। आपको ऐसा क्लास इंटरवल आएगा। मैडम ये क्या है आपके पास, क्लास साइज़। क्लास साइज़ बोले तो आपके पास यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो रहती है बेटा क्लास साइज़। उसको क्लास विड्थ भी बोला जाता है, क्लास साइज़ भी बोला जाता है। तो आपके पास यहाँ पे होगी ये क्लास साइज़ कितनी की लेना है बेटा आपको, 5 यानी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे आपके प्लस क्लास इंटरवल आएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। 15 या 15 से मोर आवर्स फॉर अ वीक आपको ऐसा बोला हुआ है। ये दो क्वेश्चन के आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं भी आपको टेबल बता रही हूँ बेटा। देखिए बेटा टेबल में नंबर ऑफ आवर्स और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अभी आपने को नंबर ऑफ आवर्स कितना बोला हुआ है बेटा आपको, 0 to 5। मैडम वहाँ तो आपको 5 to 10, 10 to 15 बोला है। आपके पास पहले आपने डाटा देख लेना है, डाटा कहाँ से स्टार्टिंग है वो देखना है। देखिए आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा भी दिए हुआ है डाटा। तो आपके पास 0 से 5 ये पहला ब्लॉक बनेगा बेटा, यानी पहला क्लास इंटरवल बनेगा। फिर दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, 5 to 10, यानी आपके पास 0 to यानी 1 2 3 ये वाले ब्लॉक में आ जाएंगे बेटा आपके पास, ये वाले ब्लॉक में बोलो या क्लास इंटरवल में। तो आपके पास सेकंड क्या बनेगा, 5 to 10। फिर थर्ड बनेगा आपके पास 10 to 15 और 15 to 20। मैडम 20 तक ही क्यों, तो आपके पास 20 से बड़ा डाटा यहाँ दिया है क्या, नहीं, इसलिए आपने 20 तक लिया बेटा। अब 0 to 5 तो उसमें जो भी डाटा आपके पास है जैसा 2 3 1 ये सब डाटा कहाँ तक, 4 तक का डाटा आपके पास फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में आएगा। यानी आपके पास इसमें कितने नंबर आएंगे, 10। मैं आपको यहाँ पे काउंट करके भी बताती हूँ बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मैडम आपने 5 वाला डाटा क्यों नहीं लिया, अगर 0 to 5 है बेटा तो 5 वाला नंबर उसमें नहीं लेते, सेकंड वाले क्लास इंटरवल में आता है। और सेकंड वाले क्लास इंटरवल में आएगा तो आपका 10th वाला डाटा नहीं आएगा, वो थर्ड वाले में आएगा। अभी आपके पास मैंने 20 तक का जो बोला, देखो बेटा आपके पास यहाँ पे 20 से बड़ा नंबर कोई है क्या, नहीं। 20 नंबर भी है क्या, नहीं। अगर आपके पास इसमें 20 नंबर भी अगर रहता था तब भी आपके पास आगे का एक और क्लास इंटरवल आता था। अभी यहाँ पे आपके पास 0 to 10 कितने इसमें नंबर, 0 to 10 13। फिर आपके पास इसमें नंबर कितने, 10 to 15 5, 15 to 22। आपके पास कितना दिया है बेटा डाटा, 30 का, तो इसके टोटल भी बराबर आपके पास 30 आ ही जाएंगी। ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, ये आपके पास टेबल बन गया। इसी में आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन भी बोला था बेटा आपके पास 15 और मोर आवर्स ऐसा पूछा था आपके पास। 15 और 15 से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन watch television number of children watch television for 15 or more hours a week is equal to 2। आपको क्या बोला है, 15 और मोर देन। ये देखो ये 15 और मोर देन, तो मोर देन कितना है बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी, 2। तो आंसर कितना है आपके पास, 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 8 वाला क्वेश्चन हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द live in a year of 40 such batteries were recorded as follows।
आपको 40 बैटरी का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग। यानी आपके पास उसकी क्लास साइज कितनी चाहिए बेटा? 0.5। यानी आपके पास क्लास इंटरवल जो है वो 2 नंबर के बीच का आपके पास इतना डिस्टेंस यानी 0.5 का डिस्टेंस चाहिए आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल टू 2.5। यानी आपको क्लास इंटरवल दिया है और उसकी क्लास साइज़ भी आपको दिए हुई है। तो आपके पास ये डाटाबेस से आपको पहले क्या करना है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यूज़ अ बैटरी इन अ ईयर, यूज़ अ बैटरी इन अ ईयर, और यहाँ पे आ जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। आपको क्या बोला है? उसका क्लास इंटरवल का क्लास साइज़ कितना है? 0.5 का, और क्लास इंटरवल कितना लिया है? 2.5। यानी आपको 0.5 का क्लास इंटरवल बनाना है। तो फर्स्ट वाला है आपके पास 2.0 टू 2.5, सेकेंड है आपके पास 2.5 टू 3.0, 3.0 टू 3.5। देखिए आपको 0.5 का इसके बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे 3.5 टू 4.0, 4.0 टू 4.5, 4.5 टू 5.0। आपके पास यहाँ पे 5 से बड़ा डाटा नहीं है, तो आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? आपके पास 2, फिर इसकी है आपके पास 6, इसकी आपके पास 14, यहाँ है 11, 4 और आपके पास है 3। ये हो गया बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी। आपको कितनी बैटरीज के बारे में बोला है? टोटल 40 बैटरीज के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल अपन ने टोटल 40 बैटरीज के बारे में अपन ने टेबल बना लिया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके ये पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। अभी इसी में आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा, इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पूछा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपने यहाँ पे बना लिया बेटा। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। फिर अब इसके बाद में आपके पास सेकंड वाला, इसके आगे का जो है यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है बेटा। इसके आगे जो दिया है डाटा, क्या पूछा है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकली यानी आपके पास जो डाटा दिया है उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करके बताना है, उसको बोलते हैं बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी यहाँ पे आपके पास जो भी दिए हुआ है बेटा, आपको ये टाइप के ग्राफ है। बार ग्राफ बोले तो आपको मालूम है ये रहता है बार ग्राफ। फिर दूसरा है आपके पास हिस्टोग्राम ऑफ ए यूनिफॉर्म विड्थ एंड द वेरिंग विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ या वेरिंग विड्थ बोले तो आपके पास यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, देखो ये बार ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस कैसा इक्वल रहता है, वैसे यहाँ पे क्या बोला हुआ है? यूनिफॉर्म विड्थ। अब यूनिफॉर्म विड्थ बोले तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके पास हिस्टोग्राम, ये हो गया आपके पास हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम की विड्थ बोले तो जो दिए हुए है, यानी आपके पास यहाँ पे 30.5 टू 30.5, यानी इसके लिए अपने एक ब्लॉक लिया, 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक लिया, तो सभी के लिए विड्थ कैसी चाहिए बोलते हैं? इक्वल विड्थ चाहिए। यहाँ पे आपको बोला हुआ है यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ मीन्स आपने जो स्टार्टिंग में लिया हुई है वही आखिरी तक रहेगी। अगर आपने 2 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस छोड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से अगर आपने हिस्टोग्राम बनाया होगा तो हर इसमें आपको 2 सेंटीमीटर का ही लेना पड़ेगा। यानी अगर आपने 1 सेंटीमीटर का हिस्टोग्राम बनाया होगा, देखिए ये फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है इसका आपके पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेकंड क्लास इंटरवल के लिए सेकंड, अगर आपने ये फर्स्ट के लिए अगर 2 लेते थे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, तो आपको हर एक क्लास इंटरवल के लिए 2 सेंटीमीटर का लेना था। अगर 1 सेंटीमीटर लिया तो सभी के लिए 1 सेंटीमीटर। यानी आपने स्टार्टिंग में जैसा लिया है वैसे ही आखिरी तक लेना है आपको। यानी आपने 1 सेंटीमीटर लिया, यूनिफॉर्म विड्थ बोले तो अगर आपने 1 लिया है तो आपको सभी में 1 लेना है, 2 लिया होगा तो सभी में भी 2 लेना है। हिस्टोग्राम ये आपको आया हुआ है बेटा, 8 में भी हो चुका है आपका। अभी यहाँ पे थर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोले तो देखो यहाँ पे मैं आपके पास सॉल्व करके दिए हुआ है, जो मैं आपको बता रही हूँ बेटा। ये आपके पास जो दिए हुआ है ऐसा जो कर्व बने हुआ है उसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हो गया बेटा थर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी आपके पास ये तीनों भी ग्राफ किस टाइप में रहेंगे, कैसे रहते हैं, मैंने आपको अभी बताया बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास बार ग्राफ जो है, ये बार ग्राफ बेटा आपने पहले यानी 8 में 6 7 में आपने बार ग्राफ बनाए हुए हैं।
एंड आपके पास जो फर्स्ट ब्लॉक में जो डाटा रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहता, सेकंड वाले ब्लॉक में जो डाटा रहता है वो वाई एक्सिस पे। एंड वाई एक्सिस पे कभी भी नंबर ऑफ ही रहता है। यहाँ पे भी आपके पास नंबर आ सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ब्लॉक रहेगा, जैसे यहाँ पे आपके पास देखिए फर्स्ट वाला ब्लॉक पे नेम है तो वो एक्स एक्सिस पे है, सेकंड वाले है ये वाई। अगर यहाँ पे भी नंबर रहेगा तब भी वो फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो भी डाटा रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहता है, सेकंड वाले ब्लॉक का जो डाटा रहता है वो वाई एक्सिस पे रहता है। ये ऐसा आपको बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ का ये वाला जो क्वेश्चन है वो कल मैं आपको अगले वीडियो में समझा के दूंगी बेटा।